जीते जी अपनी 13वीं क्यों कर रहे हैं चच्चा। पहले मुंडन कराया है, पिंडदान कराया है और अपने आप को मृत मानकर अन्य क्रियाओं को संपादित करने के साथ अब होनी है 13वीं, जिसमें गांव समाज एवं रिश्तेदारों को भेज दिया है न्योता। 10, 20, 25, 50 नहीं, कुल 400 लोगों को भोजन कराने का प्रबंध भी चच्चा ने किया है। यह सब कुछ वो अपने दम पर कर रहे हैं। यह कोई कहानी नहीं दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां नवाबगंज विकास खंड के गवाना गांव निवासी जटाशंकर चच्चा ने ऐसा निर्णय लेकर सभी को चौंका दिया है। अब अगर देखा जाए, लोग पूछेंगे कि उनके परिवार में कोई नहीं है क्या। उनके परिवार में बेटा बेटी सहित कुल 7 उनकी औलादें हैं और पोता पोती भी हैं। अब उन्होंने हलवा खाने की इच्छा जताया था। बहू से दांत में असहनीय दर्द हो रहा था, जिसे निकलवाना पड़ा था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें कहा गया था खिचड़ी और हलवा खाइएगा 3-4 दिन तक, फिर ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे फिर कुछ खाने लगिएगा। पेंशन पाते ही हैं, सभी पैसा बेटा और बहुओं पर ही खर्च करते हैं। थोड़ा सा हलवा बना दिया होता तो यह नौबत ही क्यों आती। गीता लगातार अपने ससुर जगदीश प्रसाद पर गुस्सा उतार रही थी। वे दांत के दर्द से कराह रहे थे और डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने कहा, बहू थोड़ा सा हलवा बना दो, थोड़ा सा ही बनाना, क्योंकि हम रोटी हम नहीं खा पाएंगे। इस अनुरोध को बहू ने अनसुना कर दिया और 2 रोटी सब्जी उनके सामने थाली में पटक दिया। दांत निकलते ही दर्द हो रहा था और पूरा चेहरा भी सूज गया था। वो रोटी कैसे खा पाते। जगदीश प्रसाद जी ने रोटी नहीं खाया और कहा, बहू इसको ले जाओ। बहू आई, पैर पटकते हुए कहा, पहले बताना नहीं चाहिए, यही आदत खराब है, खाना नुकसान होता है, बताएंगे नहीं कि नहीं खाना है। जगदीश प्रसाद को तीनों बेटों ने 2-2 महीने के लिए बांट दिया था। 2 महीने उनके में, 2 महीने उनके में, 2 महीने उनके में। उपेक्षात्मक तरीके से बच्चे और बहुएं उनके साथ पेश आते थे। जब तक पत्नी थी तब तक देखभाल किया करती थी। कुछ दिन पहले उनका देहावसान हो गया। वह पति का भी देखभाल करती थी, बहुओं को भी देखती थी और पोते पोतियों को भी देखती थी, नहलाती खिलाती थी। अब जब से उनकी पत्नी दिवंगत हुई है, तब से जगदीश प्रसाद जी धक्का खाते हैं। 2-2 महीने के लिए बांट दिए गए। ईमानदारी से नौकरी किया, कुछ लोन लेकर 3 मंजिला मकान बनवा दिया तीनों बेटों के लिए। उम्र के तकाजे को देखते हुए वह छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। रसोई सबकी अलग अलग थी। ससुर को तीनों बेटे और बहुएं उपेक्षित जैसा देखते थे। 2 महीने जैसे ही पूरा होता, अभी पूरा होने में कुछ समय रहता, तब तक अगले बेटे से कह दिया जाता, अब आपका समय आ गया है, 6 तारीख को आपका समय आ जाएगा। जब कभी उनकी तबीयत खराब होती तो जिसके यहाँ रहते वह बेटा इंतजार करता कि 4 दिन बाद तो फला के यहाँ जाना ही है, वो इलाज कराएगा ही। कई बार बिना खाए सो जाते थे। दांत के असहनीय दर्द और सूखी रोटी मिलने के बाद रात भर बिना खाए दर्द से कराहते और भूखे सो गए। नींद तो आएगी नहीं। सुबह अपने बचपन के मित्र कैलाश के यहाँ पहुँचे और अपना दुखड़ा रोया। कहा, अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है कैलाश, बड़ा दुख है। जब से पत्नी गई हैं तब से तो इन लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। कैलाश ने सुझाव दिया, थोड़ा गुस्सा भी दिखाया करो, तुम्हें किस बात की कमी है, मकान तुम्हारे नाम से है, पेंशन मिलता है तो टेंशन किस बात की है, थोड़ी धमकी भी दे दिया करो, उससे वह लोग डरेंगे। तुम कुछ बोलते नहीं हो, सीधे साधे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। जगदीश प्रसाद जी ऐसा नहीं कर पाते थे, लेकिन बरसों से इस प्रकार की उपेक्षा और जिस तरह से बहू और बेटों की प्रवृत्ति थी, उससे वह तंग आ गए थे। कैलाश जी के सुझाव पर उन्होंने कठोर निर्णय ले ही लिया। जानना चाहेंगे कौन सा निर्णय लिया। इधर गर्मी की छुट्टियां बिताने की बारी आई
समय आया तो उनके बेटे और बहुएं बच्चों के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में चले गए, ठंडे प्रदेशों में। उनका एक ही साथ जाना हुआ और फिर एक ही साथ आने का भी कार्यक्रम हुआ, किंतु अलग अलग स्थानों पर गए। लगभग 2 सप्ताह बाद गर्मी की छुट्टियां बिताकर तीनों बहू बेटे घर लौटे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। देखा कि घर के बाहर तो एक मोटा ताला लगा हुआ है। छोटी बहू बोली, हद हो गई, लापरवाही की। बुढ़े को पता था कि हम लोग आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते थे। घूमने की इस उम्र में भी, जवानी में तो घूमे ही, पता नहीं क्या क्या किया, कहाँ कहाँ मुंह मारा, और बुढ़ापे में भी आदत जा नहीं रही है। कुछ देर तक इंतजार किया। जब जगदीश प्रसाद नहीं लौटे तो बेटा अनिल और सुनील उनके मित्र कैलाश नाथ जी के घर तमतमाए हुए पहुंचे कि बुढ़ा वहीं होगा। उन्होंने कैलाश नाथ जी से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? कैलाश नाथ जी ने कहा, मुझे उनका आता पता नहीं है। कि नहीं, वे तो आपके यहाँ ही बैठते हैं और कहीं जाते भी नहीं। कैलाश नाथ जी ने कहा, हमें नहीं पता है कि वे कहाँ हैं। यह सब चल ही रहा था कि तीसरा बेटा और शेष बहुएं, तीनों बहुएं भी वहां पहुंच गई। कैलाश नाथ जी ने कहा, तुम लोगों के पिताजी ने इस मकान को 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिया है। अब ये कहाँ हैं, किस हालत में है, किसी को अता पता नहीं है। पहले तो बच्चों को लगा कि चच्चा मजाक कर रहे हैं, उनके मित्र हैं, हड़का रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें विश्वास हो गया कि चच्चा सही कह रहे हैं, चच्चा की गंभीरता को देखते हुए। बच्चों ने जगदीश प्रसाद को भला बुरा कहते हुए सभी अपने अपने ससुराल चले गए। निकट ही ससुराल रहा होगा। 2-3 दिन बाद किसी बेटे को यह पता लगता है कि जगदीश प्रसाद जी देवभूमि उत्तराखंड के तीर्थ हरिद्वार में चले गए हैं और वहीं एक छोटा सा मकान भी ले लिया है। सभी बच्चों और बहुओं में यह जानकारी मिली और सभी निकल गए हरिद्वार के लिए। नियत पते पर पहुंचे, देखा कि जगदीश प्रसाद जी काफी प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे हैं। बेटे और बहुओं को देखकर उनके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान आई। प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और किसी दीपक नाम के लड़के को आवाज दिया, जो 10-11 साल का लड़का था। सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, जी पिताजी बताएं। सबने उसे कौतूहल के साथ देखा। जगदीश प्रसाद ने कहा, बेटा हम सभी के लिए गरम गरम देसी घी का हलवा बना करके ले आओ। बना लोगे ना? जी पिताजी मैं बना लूंगा। इसी बीच उन्होंने बच्चों और बहुओं की यात्रा के बारे में पूछा, सबकी कुशलता जाना। तीनों बच्चे और बहुएं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इतने में दीपक नामक लड़के ने देसी घी का गरम गरम हलवा बना करके खूबसूरत प्लेट में चम्मच के साथ ले आया। ऊपर घी इतरा रहा था और उनके हाथों में, सबके हाथों में पकड़वा दिया। सबने हलवा तो ले लिया, लेकिन खाएंगे कैसे? सभी सोच रहे थे, इस बुढ़े को कौन सी सनक सवार हो गई और यह लड़का कौन सा है, और इतना जल्दी हलवा बना के ले आया और जैसे ही आदेश हुआ वैसे ही लेके आया। जगदीश प्रसाद जी ने कहा, तुम लोगों की माँ ने हमारी ईमानदारी की तनख्वाह से पूरे घर को चलाया। तुम लोगों को 9 महीने तक मांस के लोथड़े के रूप में पाला, पैदा किया। प्रसव वेदना को उसने मुस्कुराते हुए सह लिया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जो तुम लोग खाने की इच्छा प्रकट करते थे उसको माँ हर हालत में पूरा करती थी। बड़े होने पर शादी विवाह भी किया, बहुओं को लाई, बहुओं की इच्छा को भी पूरी किया। लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद तुम 6 लोगों ने एक बाप को 2-2 महीने के लिए किस्तों में बांट दिया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 रोटी सुकून से मिल जाती, प्यार से परस दिया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। किसी को पार्लर जाने की जल्दी थी तो किसी के पास वक्त नहीं था, किसी को टीवी सीरियल देखने की बात थी तो किसी को सिनेमा हॉल में जाना था, किसी को मॉल में जाकर के खरीदारी करनी थी। तुम लोगों के बंटवारे के अनुसार मैं जिसके पास भी रहता था उसके ऊपर ही उतने दिन की पेंशन खर्च होती थी। जब तुम लोग किसी चीज़ की मांग करते थे तो उसे भी मैं पूरा करता था।
लेकिन तुम तीनों की जब यह हाल है तो बहुओं से हम कौन सी उम्मीद करेंगे। ऐसा कहते हुए जगदीश प्रसाद की आंखें डबडबा गईं और आंसू छलक आए। तीनों बेटे और बहुएं चुपचाप नजर झुकाकर बैठे रहे। जगदीश प्रसाद ने फिर चुप्पी तोड़ा, कहा, शायद हमारा यह फैसला तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसके जिम्मेदार भी केवल और केवल तुम ही लोग हो। यह तो पता चल ही गया होगा कि हमने मकान बेच दिया है। तुम तीनों लोगों के लिए एक एक फ्लैट बनवाया था, 1.5 करोड़ में बिका है। 10-10 लाख रुपए हमने पोते और पोतियों के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, जो उनके बड़े होने पर ही उन्हें मिलेंगे। तुम लोग चाह करके भी उस पैसे को निकाल नहीं पाओगे। मैंने यह घर खरीद लिया है, जिसमें 2 सुंदर कमरे, जिसे देख रहे हो, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। जो कमी थी फर्नीचर इत्यादि की, बर्तन वगैरह की, सब हमने खरीद करके उसे पूरा कर लिया है। अब फूल पत्ती, गमले, सब कुछ हैं। मकान के पैसे के 15 लाख हमने एक आश्रम को दे दिया है। आश्रम ऐसे ही वृद्ध लोगों की सेवा करता है जो उपेक्षित और निराश्रित हैं। और यह घर भी हमारे मरने के बाद उसी आश्रम का हो जाएगा। अभी जिस दीपक को तुम लोगों ने देखा, जो गर्मा गर्म हलवा बना करके ले आया है, वह एक अनाथ लड़का है। उसी आश्रम में रहता भी है। अब वह मेरे साथ है, हमारी देखभाल करता है। हमने एक अच्छे स्कूल में उसका नाम भी लिखवा दिया है। हाँ, उसका जीवन कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी, जब तक मैं हूं तब तक तो कोई बात नहीं है। हमारे मरने के बाद जो हमने उसके नाम 5 लाख रुपए जमा किया है, उससे उसका काम चलेगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो अपना जीवन संवारेगा। बाकी जो पैसे बचे हैं उसे बैंक में जमा कर दिया है, ब्याज से हमारा काम चलेगा। और हाँ, पेंशन तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आती ही रहेगी, उससे हमारा काम चलेगा, कोई दिक्कत हमें नहीं रहेगी। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसा चाहो वैसा करो, आज़ादी के साथ रहो, कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा कोई अब अनुशासन और कोई हुक्म तुम लोगों के लिए नहीं होगा। इतना कहकर जगदीश बाबू चुप हो गए और आराम से कुर्सी पर आंख बंद करके आराम कुर्सी पर सो गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी को क्या कहा जाए, कैसे समझाया जाए। सामने पड़ी गर्मा गर्म देसी घी के हलवे की प्लेट को देखकर वह वाली बहू सोच रही थी, एक प्लेट हलवे की कीमत हमें ही नहीं सबको चुकानी पड़ी है। अब हम आप सभी को ले चलते हैं उन्नाव के जटाशंकर की तरफ, जिन्होंने 10वां और मुंडन करा लिया है। 400 लोगों के तेरही का न्योता भी भेज दिया है। तेरही 1-2 दिन में होनी है। उनका कहना है कि भले ही परिवार में बेटी और बहू हैं, किंतु उन्हें हमारे बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है। मैं गांव के बाहर खेत की झोपड़ी में रहता हूं, फूस की झोपड़ी बना करके। हमने अपनी समाधि का एक चबूतरा भी अपने श्रम शक्ति से मेहनत करके बना लिया है, जो हमारी समाधि के रूप में जाना जाएगा। 13वीं में शामिल होने के लिए 400 लोगों को न्योता भी दिया है, हरी इच्छा बलियसी। और हमने रिश्तेदारों को भी न्योता दिया है, गांव पूर्व समाज को भी दिया है। और जो लोग आएंगे वह प्रसाद ग्रहण करेंगे। परिवार के लिए सब कुछ करने वाले बड़े बुजुर्ग ऐसा करेंगे, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इस मामले में आपके विचार विनम्रता के साथ आहूत किए जाते हैं कि जगदीश प्रसाद ने ऐसा निर्णय लेकर के अच्छा किया, बुरा किया। उनके बच्चों ने उनके साथ जो सलूक किया उसे किस दृष्टि से आप देख रहे हैं। जगदीश प्रसाद जी हरिद्वार चले गए, दीपक को गोद ले लिया, आश्रम को पैसा दे दिया, और जो कुछ भी किया मैंने इस वीडियो में बताया है। और जटाशंकर जी ने अपने जीते जी जो निर्णय लिया है वह उसे किस रूप में देख रहे हैं। क्या आपके सामने भी ऐसे कोई मामले हैं? यदि आप भी अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, दादा दादी को इस प्रकार उपेक्षित कर रहे हैं, तो आप अपने आप को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या आप अपनी ही निगाहों से अपने आप को गिरा हुआ नहीं देखते हैं?
आपको शर्म नहीं आती है? चलिए, जो कुछ हमने कहा आपने गंभीरता से इसे लिया होगा और आपके विचार का इंतजार रहेगा। आप क्या कहते हैं? समाज में ऐसी बुराई आ रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इसे रोकेगा? मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्र भाव से आदरपूर्वक सभी आत्मीय दोस्तों को हमारा नमस्कार स्वीकार हो।